तो 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है वो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है कि नहीं वो पूछ रहे हैं और जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं आंसर। तो पहला वाला क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है कि नहीं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी कोई भी जनरल आर्बिटरी एंगल्स है। ठीक है, एक्यूट एंगल्स ही है लेकिन कोई भी एंगल्स है। ठीक है, तो अगर हम मान ले ए इज़ इक्वल टू 30 है एंड बी इज़ इक्वल टू 0 है। ठीक, तो ये साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस 0 डिग्री विच इज़ नथिंग बट साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री होता है हाफ। सिमिलरली साइन ए मतलब साइन 30 प्लस साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 होता है हाफ, साइन 0 होता है 0, ये भी हो जाएगा हाफ। मतलब इस पेयर के लिए तो हो रहा है, और ज़ीरो के बदले हम कोई दूसरा एंगल ले लें। अगर ए को हम 30 ले लें लेकिन बी को हम अगर 60 कर दें, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी मतलब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री जो कि होता है 1। ठीक है, और साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 होता है हाफ, साइन 60 होता है √3/2, तो ये होता है 1 प्लस √3/2। मतलब ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है। मतलब कोई भी अगर जनरल एंगल लेते हैं उसमें से अगर एक ज़ीरो ना हो, मतलब अगर एक एंगल ज़ीरो है तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इफ़ वन ऑफ दिस एंगल इज़ ज़ीरो देन दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू। लेकिन अगर कोई भी ज़ीरो के अलावा कोई दूसरा एंगल है तब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो जनरल केस में दिस इज फॉल्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है उन्होंने। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। तो साइन थीटा का हमें पता है क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री पे साइन थीटा होता है 0, 30 डिग्री पे होता है हाफ मतलब 0.5, 45 पे होता है 1/√2, ठीक है, 60 पे होता है √3/2 और 90 पे होता है 1। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। ठीक, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है इसका पूरा उल्टा, दैट इज़ 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मतलब कम थीटा पे कॉस थीटा ज़्यादा है, तो वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, मतलब द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, दिस इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब डिक्रीज हो रही है ना, पहले बड़ी है बाद में छोटी होते जा रही है। जैसे थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, बड़े से छोटी होती जा रही है, तो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा तो नहीं है, दिख रहा है यहाँ से हमें। जब साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब है, ओनली एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पे कॉट ए डिफाइन नहीं होता। तो टैन थीटा लिख लेते हैं पहले, हमें पता है टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के हिसाब से ये हो गया 0/1 मतलब 0, तो टैन 0 तो होता है हमारा 0। ठीक, कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है हमारा 1/tan थीटा। तो कॉट ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, 1/tan ऑफ 0 डिग्री, मतलब 1/0, और डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, सो इट इज़ ट्रू। और वो वही बोल रहे हैं कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो जब 0 डिग्री होगा कॉट तब वो अनडिफाइंड होगा,
क्योंकि 1/0 आएगा और 0 से डिवीज़न डिफाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 होती है ख़त्म। अगली सीरीज़ में करेंगे 8.3 और ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे मैथ्स की सारी चैप्टर्स फॉर क्लास 10th।